हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो करियर पाठशाला में आपका स्वागत है। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर भी करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी IBPS PO की क्लासेस के बारे में पता चल सके। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने लेटर्स की प्लेस वैल्यूज और अपोजिट्स को समझा था। आज हम जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो ये है कि एग्जाम किस पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछता है, एग्जामिनर कैसे सोचता है, हमें कैसे क्वेश्चंस पे फोकस करना है, हमें मतलब टारगेट क्या हो सकता है, हमारे किस क्वेश्चन को हमें टारगेट करना है। सो आओ समझते हैं डायरेक्टली कुछ कंसेप्ट्स को। तो पहले मैं यहाँ पे आपको ABCD ही लिख देता हूं आज, थोड़ा सा जिससे हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे उससे बस। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। सो A to T मैंने लिख दिए 20 लेटर्स, राइट। सो 20 लेटर्स हैं। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है बच्चों यहाँ पर वो ये रखनी है कि ये जो है वो लेफ्ट एंड है, एंड राइट, हैंड मत बोलना, ये एंड है। और अगर इसकी बात करें हम तो ये हमारा राइट हैंड, मतलब ये राइट हैंड से काउंटिंग है, ये लेफ्ट हैंड से काउंटिंग, राइट। सो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सिंपल पहले क्वेश्चंस को रखते हैं। क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं एक दो क्वेश्चंस लिख देता हूं यहां पर, जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे। सो क्वेश्चन आएगा विच एलिमेंट। अब आप कहोगे एलिमेंट क्या होता है, तो वो भी मैं बताता हूं आपको एलिमेंट क्या होता है। सो क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एलिमेंट which is ninth from left hand, अब बच्चों एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मतलब जो भी इस सीरीज में लिखा हो, जैसे अभी तो लेटर्स लिखे हैं सिर्फ, तो ये सिर्फ लेटर्स हैं, राइट। और इन्हीं को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अगर जैसे यहाँ पे कोई नंबर होता तो वो भी एलिमेंट में काउंट होता, अगर यहाँ पे कोई सिंबल होता वो भी एलिमेंट में काउंट होता, राइट। सो आपको अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना है। देखो, विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एलिमेंट विच इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है, तो यहां से नाइन्थ जो एलिमेंट होने वाला है वो आई होने वाला है। यहां पे मैंने काउंटिंग इसलिए नहीं की लेफ्ट से क्योंकि मुझे पता है कि नाइन्थ ही होगा, बट अगर काउंटिंग करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लेफ्ट हैंड से नाइन्थ पे क्या है, आई है, राइट। आई हो गया। अब विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, इसके राइट में फोर्थ पे कौन सा है, तो राइट किधर है, उधर, राइट। सो हम और आगे जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, यहां पर एम आ गया, राइट, ये एम आ गया। अब हमें इतना काउंटिंग करेंगे तो टाइम बहुत निकल जाएगा, राइट। सो हम डायरेक्टली भी तो जा सकते हैं, राइट। सो डायरेक्टली कैसे जाएंगे वो चीज समझो। एक है राइट, एक है लेफ्ट, एक है राइट और एक है लेफ्ट। तो अगर कभी भी राइट और लेफ्ट आए तो आप क्या कर दोगे, वैल्यूज को सम कर दोगे। जैसे 4 और 9, फोर्थ फ्रॉम राइट, लेफ्ट से 9, कितना आ गया 13, कितना 13। अब ये 13 तो आ गया, ये ठीक है, बट 13 कहां से, 13 लेफ्ट हैंड से, मतलब लेफ्ट हैंड से मैं 13th वैल्यू गिनूंगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब इधर से, राइट। और अगर यहां पर राइट होता तो हम इधर से काउंट करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट, which is 10th from left hand, अब यहां पे क्या है, लेफ्ट है और लेफ्ट है, राइट। उस एलिमेंट के लेफ्ट में फोर्थ पे देखना है जो 10th है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड से अगर मैं 10th की बात करूं बच्चों, तो आपको पता है कि 10th वैल्यू इसकी है जे की, तो 10th ये है।
इसके भी लेफ्ट में फोर्थ वाला ढूंढना है, इसके लेफ्ट में फोर्थ वाला, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आंसर क्या आ जाएगा F। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों जो है दोनों लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, तो जब भी सेम होंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम क्या कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस कितना आएगा, 10 - 4 इज इक्वल्स टू 6, 6 6 6 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से मैं सिक्स्थ वाला क्या है वो ढूंढना है। तो सिक्स्थ कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, तो मेरा आंसर क्या आ गया F। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। जैसे देखो सेम आया, यहां पे लिख देता हूं मैं कि अगर सेम है तो डिफरेंस, और अगर डिफरेंट है तो एडिशन। सिंपल, आपको ये रूल रखना है कि अगर सेम है तो डिफरेंस निकाल, तो मतलब राइट और राइट है तो डिफरेंस निकाल के राइट हैंड से काउंट कर देंगे। अगर राइट हैंड की बात आएगी तो हम इधर से काउंट कर देंगे। जैसे जैसे सपोज करो आप कि इसको राइट कर लेते हैं, जैसे हमने इसको राइट कर दिया और इसको भी राइट कर दिया, राइट। अब राइट और राइट कर दिया, इट मींस कि 6 तो आएगा बट किस एंड से, राइट हैंड से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड देन सिक्स, तो उस कंडीशन में जो मेरा आंसर होगा वो O बन जाएगा, राइट। तो हमें बस ये देखना है कि अगर सेम है तो हम उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और अगर डिफरेंट है तो उन दोनों को ऐड कर देंगे। बट एक ही चीज हमें याद रखनी है कि किस एंड से हमें वो काउंट करना है, राइट। ठीक है, ऐसे रखना है आपको। अब दूसरी चीज सीखिए आप कि दूसरे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ये तो हो गई एंड की बात, राइट। अगर अब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से बात हो जाए, जैसे लेट सपोज क्वेश्चन लिखते हैं, विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द right of the element which is seventh to the right of E, seventh to the right of E। ठीक है, सो E से अब बात हो रही है, E से 7 टू द राइट ऑफ E, तो पहले हम E के राइट में 7th पे जाएंगे, राइट। इसका मतलब हुआ कि 7 टू द राइट ऑफ E, पहले हम 7 टू द राइट ऑफ E जाएंगे, देन उस एलिमेंट के फिफ्थ राइट पे कौन है हमें वहां जाना। तो पहले E के राइट में 7th चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो 7th हम यहां पे आ गए। L, अब L से भी मुझे फिफ्थ टू द राइट मतलब और उधर जाना है, राइट। सो और उधर जाना है तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, Q। मेरा आंसर क्या आ गया, Q आ गया, राइट। तो देखो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब राइट और राइट आए तो प्लस हो गया, राइट और राइट आए तो प्लस हो गया। सो देखो अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से बात करें, एंड से बात करें वो वाला कंसेप्ट हो गया। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से सेम एंड आते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट से सेम आते हैं तो वो प्लस हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना कि पर्टिकुलर एलिमेंट से बात हो तो हम उसे ऐड कर देंगे। दूसरी चीज अगर यहां पे राइट और लेफ्ट हो जाए तो क्या होगा। सो देखो विच एलिमेंट, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट which is seventh to the right of J, 7 to the right of J। तो इसका मतलब पहले मैं 7 टू द राइट ऑफ J जाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो 7 टू द राइट ऑफ J चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो Q, राइट, Q आ गया। अब उस एलिमेंट के सिक्स्थ लेफ्ट में जाना है, सिक्स्थ लेफ्ट में, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो क्या आ गया, K आ गया। मेरा आंसर क्या आ गया, K। अब या तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर लूं या फिर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से बात हो रही है तो सेम होंगे तो हम सम कर देंगे, और अगर
अलग अलग है, जैसे अलग अलग हैं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस करोगे कि राइट और यहाँ लेफ्ट, जहां पे भी ज्यादा निकलेगा, जैसे राइट का 7 है और लेफ्ट का 6 है, तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 1 राइट, क्या निकला 1 राइट, तो उस एलिमेंट के जस्ट राइट वाला मुझे ढूंढना है। जैसे अगर यहां पर सपोज करो आप, मैं इसको कर देता हूं इसको कर लेते हैं 10th, इसको कर लेते हैं एक मोमेंट के लिए 10th, राइट, इसको हमने 10th कर लिया। इस कंडीशन में क्या है मेरा फर्स्ट, मतलब एक राइट में जाएगा, तो हमारे पास क्या था जे के जस्ट राइट में कौन था, के था, तो इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया, के आ गया। अब अगर आप इसका डिफरेंस देखो तो इसका डिफरेंस कितना है 3, देखो राइट और लेफ्ट, लेफ्ट में 3rd है, अब लेफ्ट में 3rd है वो मतलब 10th है, और यहां पर 7 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3, और फालतू किस में आया है, लेफ्ट साइड में, तो आप क्या करोगे 3 बार लेफ्ट में चले जाओगे, तो जैसे 3rd पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड 3rd, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली जी, तो इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, सो आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको ये करना है सिंपल, कि क्या सीखा अभी तक हमने, कि अगर किसी एंड से बात हो रही है तो सेम है तो हम माइनस कर देंगे, डिफरेंट है तो हम प्लस कर देंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से बात हो रही है तो हम सेम में प्लस कर देंगे जहां पे भी जाना है, और डिफरेंस अगर आ रहा है तो डिफरेंस में देखेंगे कि डिफरेंस राइट का ज्यादा है या लेफ्ट का ज्यादा है, तो जिसका भी ज्यादा होगा हम उसी साइड में चल पड़ेंगे उतने कदम। ठीक है, चलो अब ये तो हो गई आपकी सिंपल सीरीज। अब एक सीरीज और आती है, उसको भी लिखते हैं। चलो इसी में कुछ चेंजेस करते हैं, चलो इसको हटा ही देते हैं, पूरा नई सीरीज लिखते हैं। चलो आओ एक नई सीरीज लिखते हैं जिसमें नंबर्स भी हैं, लेटर्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं। सो सपोज करते हैं $3AWI45 #A B अपर कैप स्टार या एस्ट्रिक जो भी आप बोलते हो 2IM एक्सक्लेमेशन मार्क 7। लेट्स सपोज ये हमारी कोई सीरीज है रैंडम। अब इन सबको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, राइट। लेकिन अब चीजें समझना, इसको सिंबल ही बोलेंगे, इसको नंबर बोल सकते हैं या डिजिट बोल सकते हैं, क्वेश्चन में इसको डिजिट से इंडिकेट किया जा सकता है, इसको लेटर से। तो अगर लेटर बोला जा रहा है तो इट मींस कि वो लेटर्स की बात चल रही है, डिजिट बोला जा रहा है तो वो डिजिट्स की बात चल रही है, और इनके लिए सिंबल ही यूज होगा। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं हमारे सामने वो समझना। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि हाउ मेनी सिंबल्स, क्वेश्चन जैसे आप इसको लिख लेना, क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर which are immediately preceded by symbol and immediately followed by letter। सो ऐसे करके कोई क्वेश्चन आपके पास आ सकता है सीरीज से एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हम सिर्फ पूरे कोर्स में उन चीजों पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में आ सकती हैं। सो हमें बोला गया कि हाउ मेनी सिंबल्स, मतलब ऐसे कितने सिंबल्स हैं। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि सिंबल का हमने एस लिख दिया। ठीक है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मतलब है कि जस्ट पहले, प्रीसीडेड मतलब जस्ट पहले, तो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, तो मतलब सिंबल से जस्ट पहले क्या आना चाहिए, एक सिंबल आना चाहिए, जो ये कहना चाहते हैं। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, और फॉलोड मतलब जस्ट नेक्स्ट, तो सिंबल से पहले सिंबल आना चाहिए और सिंबल के बाद एक लेटर आना चाहिए, मतलब मुझे ये सीरीज चाहिए लगातार। तो ऐसे कितने पेयर्स हैं जो सिंबल और लेटर करके लिखे हैं, मुझे वो फाइंड करने। तो आओ चलो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सिंबल है बट अगला सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। सिंबल है, यस सिंबल है, अगला लेटर है।
सिंबल है अगला लेटर है, इट मींस कि ये वाला एक पेयर हो गया, मतलब 1 काउंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंबल है बट लेटर नहीं है, ये लेटर नहीं, इसे डिजिट बोलेंगे, राइट। तो ये यहां पर काउंट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो कोई सिंबल नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। तो आपको ये चीज देखनी है। अब जैसे एक और अगर इसमें हम क्वेश्चन देखना चाहें तो ये हो सकता है, चलो मैं लिख लेता हूं, अगर मिलता है तो ठीक है, रैंडमली कुछ भी लिखते हैं, कोशिश करता हूं मैं। चलो, हाउ many letters are there which are immediately preceded by number and immediately followed by letter। तो इसका मतलब है कि हाउ मेनी लेटर्स, मतलब ऐसे कितने लेटर्स हैं, मतलब लेटर which are immediately preceded by number, मतलब लेटर से जस्ट पहले एक नंबर होना चाहिए, एंड immediately followed by letter, और उस लेटर के जस्ट बाद कोई लेटर होना चाहिए। तो नंबर, लेटर एंड लेटर, मुझे ये कंडीशन मिली है कि नंबर, लेटर एंड लेटर आपको फाइंड करना है, तो फाइंड इसमें ही करेंगे। तो चलो आओ, नंबर है नहीं है, नंबर लेटर, नंबर लेटर एंड लेटर, तो इसका मतलब एक ये हो गया। एक नंबर है नहीं, नंबर है बट नंबर का लेटर नहीं है, नंबर का लेटर नहीं है, नंबर लेटर एंड लेटर, तो इट मींस कि दूसरा ये हो गया। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में मिल सकते हैं, तो मुझे इनके लिए भी तैयार है, राइट। तो ये देखो, सीरीज में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। अब और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसी सीरीज के ऊपर, इसी पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो लिखते चलना बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। मैं कहता हूं इस बात को कि अगर रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं तो आप डोंट वरी हो जाओ रीजनिंग की साइड से। आई एम डैम श्योर कि ऐसे क्वेश्चंस ही आपको मिलने वाले हैं, जो भी मैं पूरी आपको सीरीज में करवाने वाला हूं। इस सीरीज में नहीं कह रहा हूं मैं, पूरी रीजनिंग की सीरीज में कह रहा हूं, जो भी हम कोर्स को या क्रैश कोर्स, आप जो भी उसे कहना चाहो आप कह सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, if we drop all the symbols, ठीक है, if we drop all the symbols, then which element is 8th from left hand, which element is 8th from left hand। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम सारे सिंबल्स को छोड़ दें, एक भी सिंबल इस सीरीज में नहीं है, तो उस कंडीशन में 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होगा। तो अब आधे बच्चे क्या करेंगे, नई सीरीज बनाएंगे, उसमें से सिंबल्स को हटाना शुरू करेंगे, तो पूरी सीरीज वो बना देंगे जिसमें सिंबल ना हो। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात सोचो कि अगर मैं सिंबल्स को काउंट ही ना करूं तो भी तो वो गायब हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिंबल्स को काउंट ही नहीं करूंगा, मैं उनके अलावा जो भी आ रहे हैं मेरे पास एलिमेंट, मैं उन्हें काउंट कर लूंगा, राइट। सो हम सिंबल्स को हटा के दूसरी सीरीज नहीं बनाएंगे, हम बस एक काम करेंगे छोटा सा कि हम सिंबल्स को काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सिंबल्स को काउंट ही नहीं करेंगे। सो देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड देन 8, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें एलिमेंट की बात बोली गई, राइट। सो एलिमेंट यही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड देन 8, क्योंकि हमें
सिंबल्स को छोड़ना है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे एक और चीज सोचो, अगर यहां पर एलिमेंट ना हो, अगर यहां पर एलिमेंट ना हो और यहां पर इसको नंबर को भी चेंज करते हैं, यहां पे कर देते हैं 6th और यहां पर एलिमेंट ना करके हम बोल देते हैं लेटर, हम बोल देते हैं लेटर। तो हमें सिर्फ लेटर ही काउंट करने हैं, अब हम नंबर भी काउंट नहीं कर सकते। देखो फर्स्ट लेटर, सिर्फ लेटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स। तो उस कंडीशन में जो मेरा आंसर होगा वो आई बन जाएगा, उस कंडीशन में मेरा आंसर आई बन जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ लेटर काउंट करने के लिए बोला गया, राइट। सो ये चीजें ध्यान रखना, लेटर हो सकता है या फिर जैसे सपोज करो डिजिट होता, अगर यहां पर डिजिट होता कि देन विच डिजिट इज सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आप सिर्फ डिजिट गिनते कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें सिक्स्थ डिजिट नहीं है, तो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, लेट्स सपोज यहां पे फिफ्थ ही लिखा होता, ठीक है। सो विच डिजिट, अब इसको डिजिट कर लेते हैं, एक मोमेंट के लिए इसको डिजिट कर लेते हैं। तो अब डिजिट का मतलब है कि सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ, तो मेरा उस कंडीशन में आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ऐसे ही सीरीज वहां पर मिलने वाली हैं जो कि आपको करनी है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा आपको जरूर फंस सकता है, अगर सीरीज से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और क्या आ सकता है वो समझो, और क्या आ सकता है वो भी समझते हुए चलना। एक छोटी सी चीज और आ सकती है आपके एग्जाम में इसी सीरीज के अकॉर्डिंग, कि देखो इसमें टोटल काउंट करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हैं एलिमेंट, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इसको बोलता हूं कि यहां पर ये 9 के पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपको क्या कह सकता है, इफ बी, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इफ वी interchange first element with 18th, फर्स्ट विद 18th, मतलब इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे वो, एक दूसरे को हम स्वैप कर रहे हैं। इंटरचेंज फर्स्ट एलिमेंट विद 18th, सेकंड विद 17th and so on, and so on. Then which element is 9th from right hand, 9th from right hand। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या होगा, सारी चीजें बदल जाएंगी, मतलब डॉलर यहां चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगी चीजें। उसके बाद कह रहा है कि देन विच एलिमेंट इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। अब राइट हैंड से 9th पे कौन होगा वो आपको चेक कर। तो भाई मैं सीधा क्या करूंगा, आप लोग अब ये नहीं करोगे कि अब इनको बदल बदल के देखोगे कि बदल बदल के आप बनाने लग रहे हो, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है बैंकिंग के एग्जाम में। आप क्या करोगे, 9th फ्रॉम द राइट हैंड ही काउंट कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9th, ये आता है भाई। 9th यहां तक थे, तो यही दोनों तो आपस में इंटरचेंज करेंगे, यही दोनों तो इंटरचेंज करेंगे, तो एट द रेट ए की जगह चला जाएगा, ए एट द रेट की तरफ आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एट द रेट। या फिर आप सिंपल सी एक बात बोल सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ए से लेके 7 तक का, ये रिवर्स होके फ्लिप होके इधर आ जाएगा और ये वाला फ्लिप होके उधर चला जाएगा, राइट। तो फ्लिप होके ये आधा इधर और ये आधा इधर, मतलब अपनी मिरर इमेज ये इधर बना लेगा और ये अपनी मिरर इमेज इधर बना लेगा, अगर ये आधे आधे होते हैं, ठीक है। या फिर कैसे बोल सकता है कि फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ इंटरचेंज कर लो 10th एलिमेंट के साथ, तो क्या होगा अगर फर्स्ट का 10th के साथ हम इंटरचेंज करते हैं, लेट्स सपोज कि फर्स्ट वाले को हम 10th वाले के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, तो सेकंड वाले को हम 11th वाले के साथ करेंगे एंड सो ऑन, राइट। सो ऐसा होगा, तो इसका मतलब हाफ पोर्शन ये वाला उठ के इधर सीधा सीधा और ये वाला हाफ पोर्शन उठ के सीधा सीधा इधर, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम नई सीरीज बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हैं, हम सिंपल इसी में ढूंढेंगे कि कौन सा एलिमेंट कहां पे जा रहा है। क्लियर है बच्चों, तो यही आपको भी करना है वहां पर, ठीक है। सो
यही ऐसे ही कुछ सीरीज आपके सामने आने वाली हैं वहां पर एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से फोकस करो, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो कैसा आता है, हाउ, देखो मैं आपको हिंदी में बता देता हूं एक बार कि कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आप इसको लिख लेना, समझ लेना कि सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट लेटर फ्रॉम राइट, एंड फर्स्ट लेटर फ्रॉम राइट, फर्स्ट लेटर फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट एंड होगा और वहां पर राइट एंड होगा। तो ये दोनों लेटर्स आपको चाहिए। अब देखो उसने क्या बोला, सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड लेटर ही ढूंढना है, तो ये और ये नहीं काउंट होंगे, फर्स्ट लेटर एंड देन सेकंड लेटर। सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट इज W, फर्स्ट लेटर फ्रॉम राइट हैंड, तो फर्स्ट लेटर फ्रॉम राइट हैंड इज M, सो इट इज M। क्वेश्चन क्या आएगा कि इन दोनों के बीच में रियल जो लेटर सीरीज है उसमें कितने लेटर्स आते हैं, इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स आते हैं एक्चुअल की जो लेटर सीरीज है। तो आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आप सिंपल इसकी वैल्यू याद रख सकते हो 23 और इसकी वैल्यू 13। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें से आप एक माइनस कर दोगे। आप क्या करोगे, 23 माइनस 13 इज इक्वल टू 10, और जो भी आएगा उसमें से एक कम कर दोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि M और W के बीच में कितने लेटर्स हैं। सो M और W के बीच में 9 लेटर्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो लेकिन बच्चों एक चीज जरूर ध्यान रखना कि लेटर बोला है तो लेटर, सिंबल बोला है तो सिंबल, डिजिट बोली है तो नंबर की बात चल रही है, और एलिमेंट बोला है तो तीनों चीजें उसमें आ सकती हैं। तो ये है आज की आपकी क्लास, सीरीज की पहली क्लास है ये आपकी, कि ये क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं। अगली क्लास मिस मत करना, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको वहां पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि हमें चैप्टर तो समझ में आ गया, टॉपिक तो समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिस। तो बच्चों प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप का अपना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे मैं रोज या फिर जैसे ही चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिलेगा वैसे ही आपको वहां पर लिंक भी मिल जाएगा पूरी फाइल का, या फिर मैं फाइल का लिंक छोड़िए आप, मैं PDF ही शेयर कर दिया करूंगा आप लोगों के साथ। तो आप वहां से प्रैक्टिस भी अपनी तैयार रखो, ठीक है। सो चैप्टर पढ़ा, प्रैक्टिस वहां से की, टेलीग्राम पे गए आप लोग, टेलीग्राम से आपने उठाया PDF और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए। सो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।